हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट फाइवर फ्लो के बारे में। ठीक है कि कैसे ऑर्डर मिलता है, कैसे क्या होता है, कैसे एंड प्रोसेस होती है, सारा कुछ जितना भी है सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो प्लीज ये वीडियो पूरा देखना। ठीक है, एकदम एक एक डाउट जो होगा आपका सारा क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। ठीक है, तो आज एकदम एक कहानी के रूप में हम लोग सुनने वाले हैं कि भाई कैसे क्या होता है। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैं खुद अपने आप को मेन कैरेक्टर चूज करती हूँ। ठीक है, तो मैं अपने तौर पर बताऊंगी कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे कैसे क्या होता है, कैसे क्या काम करता है, फाइवर आखिरकार कैसे काम करता है। ठीक है, हाउ डज दी फाइवर वर्क फ्लो गोज ऑन। ओके, तो इसके बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो अभी बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेरी, ठीक है, तो मैं जो हूँ, मुझे जो है काम स्टार्ट करना है फाइवर पर। तो अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं जाऊँगी और अकाउंट बनाऊंगी। अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक ईमेल चाहिए होती है, उसका पासवर्ड चाहिए होता है, उसका मतलब आप पासवर्ड डालोगे, उसके बाद आपको वेरीफाई करने के लिए आएगा, वेरीफाई करोगे, दैट्स इट। इसके बाद जो है आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना होता है, आपको थोड़ी बहुत और फॉर्मेलिटीज होती है, वो सारा जो है प्रोसेस मैंने एकदम बिगिनर ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हुआ है, तो वहां से देख लेना। तो वो प्रोसेस के बारे में, एक चीज कैसे फिलअप करनी है उसके बारे में। तो ये वीडियो जो है वो वर्क फ्लो के बारे में, इसलिए हम उन सब चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे, अन्यथा वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आज की वीडियो में जो है मेन फोकस रहेगा मेरी और मेरी स्टोरी के बारे में। ठीक है, तो अब मैंने जो है अकाउंट बना लिया, इसके बाद मैं क्या करूंगी, गिग बनाऊंगी। गिग क्या होता है यार, तो गिग यानी कुछ नहीं होता है, गिग मतलब कि आपका काम होता है। उसमें क्या होगा, आपका जो एक टाइटल होगा वो रहेगा, जिसमें कि आप बता रहे रहोगे कि आखिरकार आप क्या सर्विस ऑफर करते हो, यानी कि आप क्या चीजें बताने वाले हो, यानी कि आप क्या चीजें बेचने वाले हो। ठीक है, तो अगर समझ लो आप जो है एक ग्राफिक डिजाइनर हो और आपने जो ये अकाउंट बनाया हुआ है ग्राफिक डिजाइनिंग के तौर पे बनाया हुआ है, और आपका जो नीश है, मतलब जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जो स्पेसिफिक स्किल आपने सिलेक्ट की हुई है, वो है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर लोगो डिजाइन। ठीक है, तो अब आप जो क्या करोगे, उसमें गिग में टाइटल डालोगे आई विल डिजाइन या आई विल ड्रॉ या जो भी आपका है लोगो। ठीक है, तो अब आप जो है लोगो आपका जो हो गया मेन वर्ड हो गया, और उसके हिसाब से आप जो है गिग डिस्क्रिप्शन लिखोगे, टैग्स डालोगे, उसमें टाइटल डाल दोगे और गिग को पब्लिश कर दोगे। गिग पब्लिश करते समय आपको कुछ सैंपल्स लगाने होंगे अपने, क्योंकि सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपका काम कैसा है। तो उसके लिए आप पोर्टफोलियो भी दे सकते हो। इसके अलावा आपको 3 इमेजेस अलाउ करता है वो, तो आप 3 इमेजेस डालोगे। ठीक है, आपने 3 इमेजेस डाल दी तो आपकी शो होंगी जब भी कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आएगा तब, या फिर अगर किसी ने सर्च किया कुछ कि भाई लोगो डिजाइन, और उसके बाद जो गिग्स आएंगे ना, नीचे पे बहुत सारी गिग्स आ जाएंगी। ठीक है, तो उनमें से एक आपकी भी रहेगी, क्योंकि आपके अलावा भी काफी सारे फ्रीलांसर्स हैं जो कि वही सेम चीज ऑफर कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनके साथ आपकी गिग भी आ जाएगी। अगर आपकी गिग स्टैंड आउट करती है, स्टैंड आउट मतलब क्या हुआ, बाकी सबसे हट करके दिखती है, अगर सामने वाले को आपकी गिग ज्यादा पसंद आती है, और यहाँ पर क्योंकि मेरी बात चल रही है, तो मेरी गिग अगर किसी को ज्यादा पसंद आती है तो क्या करेगा, उस गिग पर क्लिक करेगा। ठीक है, अभी गिग मैंने आपको बताया ना क्या होता है, आपका काम होता है। अब उसने उस गिग पे जैसे ही क्लिक करेगा ना, तो वो मेरी प्रोफाइल पे पहुंच जाएगा, उसमें उसको सारा डिटेल मिल जाएगा कि मेरा प्राइस क्या है, मैं कैसे बनाती हूँ, कहाँ बनाती हूँ, क्या क्या फॉर्मेट्स में प्रोवाइड करता हूँ, सारा कुछ जो है उनको मिल जाएगा डिटेल्स, मेरे बारे में भी, मेरे काम के बारे में भी। अगर उसको सब चीजें जमती हैं, जिसने भी खोली है मेरी प्रोफाइल, तो वो क्या करेगा, वहां पर जो है प्लेस ऑर्डर का रहता है, तो वहां से वो डायरेक्ट प्लेस कर सकता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है या फिर उसको कुछ और क्लियर करना है या अपने प्रोजेक्ट के बारे में और चीजें बतानी है, तो क्या करेगा, मुझे कांटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे कांटेक्ट सेलर का भी एक बटन होता है, तो वहां से वो मेरे को इनबॉक्स मैसेज करेगा। अब क्या होगा, जैसे ही वो मैसेज करेगा, मेरे पास जो है मेरे ईमेल पे भी नोटिफिकेशन आएगा, और अगर आपके पास फाइवर ऐप है तो उस पर भी नोटिफिकेशन आएगा। अब नोटिफिकेशन आ गया आपके पास, तो अब क्या होगा, वो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा रहेगा आप उसका आंसर कर दो। ठीक है, आपने उसका आंसर कर दिया कि भाई ये चीजें प्रोवाइड करता हूँ, हाँ इतने में कर दूंगा, हाँ अब सब चीजें डील हो गई है। लेकिन आपने ये समझ लो, अगर मेरा पैकेज एक जो है बेसिक वाला वो $5 का है, उसके बाद वाला $10 का है, उसके बाद वाला $15 का है, लेकिन उसको मुझे $25 का ऑर्डर देना है, क्योंकि वो मुझसे जो है एक्स्ट्रा एक और डिजाइन मांग रहा है। तो मैंने बोला कि भाई $25 में मैं करके दे दूंगी। ठीक है, तो $25 वाला तो पैकेज है ही नहीं, तो अब जो है कस्टम ऑफर की बारी आती है। ठीक है, तो कस्टम ऑफर मतलब क्या हो गया, एक ऐसा प्राइस जो कि आपने ऑलरेडी ऑफर नहीं किया हुआ है, और ऐसी सर्विस जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हो लेकिन आपने उसमें पैकेज में नहीं डाली हुई है, स्पेशल सर्विस है। ठीक है, तो उसके लिए कस्टम ऑफर के लिए भी नीचे जो होता है, जो इनबॉक्स वाला जो आपका बॉक्स रहेगा, उसमें नीचे रहता है कि भाई यहाँ से जो आप है कस्टम ऑफर क्रिएट कर सकते हो। आपने कस्टम ऑफर क्रिएट किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब क्या होगा, अब मेन प्रोसेस आ रही है। ठीक है, अब एकदम ध्यान से सुनो क्या होने वाला है, तो आपको जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब क्या होगा, उनके पास जाएगा मेरा कस्टम ऑफर, वो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो उनको सबसे पहले क्या मैसेज आएगा, पेमेंट का। ठीक है, तो वो पेमेंट करेंगे। जैसे ही उन्होंने पेमेंट किया, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि भाई आपके बायर ने जो है एक ऑर्डर प्लेस किया है आपकी इस गिग पर, जो भी गिग है। अभी और कुछ ऑर्डर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं। ठीक है, उनका आ गया, आपके पास मैसेज आ गया, उन्होंने कर दिया।
जैसे ही आपके पास ये मैसेज आता है तो भले उन्होंने अभी आपको डिटेल्स दी हुई हो नहीं दी हुई हो, आप ये समझ जाओ कि ये ऑर्डर आपको जो है अब मिल गया है, अब मिला है, ठीक है। पहले कुछ नहीं हुआ था, अभी तक जितनी बातें हुई वो सब आपने करी है, आपकी मर्जी से करी है। अब जो है ऑर्डर प्लेस हो चुका है, तो अब जो है आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है। यहाँ से कंफर्मेशन हो गया। अब जो आपका नोटिफिकेशन आया ना कि इन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया करके, बस इसके बाद काम शुरू करना होता है। अब जो है उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, आगे की उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए उनसे बात करेंगे। या तो आप उनको रिमाइंडर भेज दो कि भाई आपने रिक्वायरमेंट नहीं सबमिट किया है, ये चीज़ें एक बार और भेज दो। नहीं तो हो सकता है उन्होंने पहले से आपसे बात कर रखी हो, तो उन्होंने सब आपको पहले ही बता दिया हो। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, उनको बोल दो एक बार कि भाई आप सारी चीज़ें जो हैं, ये डॉक्यूमेंट है, ये फाइलें अटैच कर दो वहाँ पे रिक्वायरमेंट सेक्शन में। अब जैसे ही वो रिक्वायरमेंट सेक्शन में वो सारी चीज़ें अटैच करेंगे, फिलअप करेंगे, उनको टाइम देना, हाँ 10-15 मिनट देना। एकदम से एकदम अकबका कर पीछे मुड़ पड़ जाना कि भेजो भेजो भेजो, उनके पास भी हो सकता है वो बिजी हो, थोड़ी देर बाद भेजें, अगले दिन भेजें, तो इसलिए एकदम हड़बड़ाना नहीं। हाँ अगर 24 आवर्स के इंटरवल में नहीं भेजता है बंदा, तब आपका फर्ज बनता है कि आप पूछो उनसे कि भाई क्यों नहीं भेजा है, ऐसे, ठीक है। अभी भेज दिया उन्होंने, उसके बाद क्या होगा, उन जैसे ही सबमिट करेंगे रिक्वायरमेंट, आपके पास जो है मैसेज आ जाएगा कि भाई अब आप काम करना शुरू कर दो, उन्होंने रिक्वायरमेंट सबमिट कर दी है। अब जो है हम काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये प्रोसेस होगा पूरा आपका पेमेंट का, तो पेमेंट आ चुकी है, आपको नहीं मिली है तो कुछ नहीं होता, अभी पेमेंट आ चुकी है। अब पेमेंट जो है किसके पास जाने वाली है, आपके पास कैसे आएगी, अब उसके बारे में बात करते हैं। अब मेरी पेमेंट मुझे मिलेगी कैसे, उन्होंने तो पे कर दिया है, वो पैसे गए किसके पास, तो वो पैसे जो है अभी फाइवर के पास है। तो ऐसा नहीं है कि आपसे 20% अकेला काटता है, वो वहां से भी 20% उनसे एक्स्ट्रा लेता है, ठीक है, सर्विस फीस के नाम से, और आपसे भी 20% डिडक्ट करता है सर्विस फीस के नाम से। तो मतलब 40% का टोटल जो है प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं पर सेल पर पर्सन, पर बायर, पर सेलर, ठीक है। तो सबसे, तो इसलिए जो है यहाँ पर मतलब एकदम एकदम प्रॉफिटेबल उन्होंने मार्केट बनाया हुआ है। तो उन्होंने उनसे भी लिया 20%, आपसे भी 20% डिडक्ट करेंगे उनसे, मतलब उन्होंने ज़्यादा लिया है, ठीक है। अब उन्होंने पेमेंट वैसे भी 20% ज़्यादा का किया है, तो अब समझ जाओ आपको अच्छी सर्विस देनी है, और आपसे 20% कम ले रहे हैं, लेकिन बायर के तो ज़्यादा पैसे गए हुए होते हैं, ठीक है। तो अब जो है आपने जो है बोल दिया है कि भैया मैं काम करके दे दूंगा, अब आपके पास ऑर्डर आ चुका है। अब जो है उन्होंने पेमेंट कर दी थी ना, जो वो फाइवर के पास गई, अभी आपके पास नहीं आएगी। जैसे ही आप ऑर्डर कंप्लीट करते हो, उसको जो है डिलीवर करते हो, उसके बाद अगर 3 दिन के अंदर उन्होंने जो है वो डिलीवरी नहीं देखी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो मार्क हो जाएगा कि कंप्लीट। और अगर उन्होंने देख लिया और उसके बाद उन्होंने खुद से रिवीजन मांगेंगे आपसे, अगर उनको रिवीजन चाहिए होगा, उन्होंने बोला कि भाई श्रुति मुझे काम नहीं अच्छा लगा, ये चीज़ें चेंज करके दो, ये कलर हटाओ, ये करो, तो मैंने सारा कुछ करके फिर दोबारा रीडिलीवर करेंगे। तो ये जो मैंने दोबारा रीडिलीवर किया ना, करेक्ट कर करके, इसको ही रिवीजन कहते हैं। कई लोग अनलिमिटेड रिवीजन ऑफर करते हैं, कई लोग एक ही रिवीजन ऑफर करते हैं, कई लोग 2 करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना पेशेंस और टॉलरेंस लेवल है आपका कि आप चेंज उतने करके दे सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो अनलिमिटेड रिवीजन देना ही चाहिए, क्योंकि भाई जब तक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है सामने वाला बंदा, और थोड़ा आपको भी आइडिया लग जाता है कि भाई आखिरकार काम कैसे चल रहा होता है, ठीक है। तो आपने रिवीजन करके दे दिया, अब जो है सामने वाले को काम पसंद आ गया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद उनके पास एक फॉर्म आएगा, उसमें रहेगा कि कैसे लगा काम, कैसे इन्होंने करके दिया, टॉक कैसी थी, सब कुछ, कम्युनिकेशन कैसा था, सर्विस कैसा था, उस हिसाब से वो 5 स्टार दे देंगे। और जैसे ही उन्होंने 5 स्टार डाले, तो आपके पास रिव्यू का मैसेज आ जाएगा, और जैसे ही वो रिव्यू आ जाएगा या वो मार्क कर देंगे ना रीड, तब आपको पता चलेगा कि भाई 20% डिडक्ट होकर आपके बाकी सारे पैसे जो हैं वो जो है क्लियरेंस में जा चुके हैं। 7 से 8 दिन के बाद वो जो है अमाउंट क्लियर हो जाता है, और वो आपके अकाउंट में आ जाता है फाइवर वाले। फिर फाइवर वाले अकाउंट से आपको क्या करना होता है, उसको वापस निकालना होता है। किससे निकालोगे, पेपॉल से निकाल सकते हो या फिर पेयोनियर से निकाल सकते हो। अब जो है पेमेंट निकालने के लिए आपको सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस जो होता है वो डालना होता है। कौन सा ईमेल एड्रेस, फाइवर वाला क्या, नहीं, आपको एड्रेस वाला डालना है जो ईमेल जो इससे आपका पेपॉल का अकाउंट लिंक है या फिर पेयोनियर का अकाउंट लिंक है, वो वाला जो है आपको डालना होगा। आपने डाल दिया, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, बस आपको जितनी भी बार एक बार ही खाली उसको लिंक करना होता है, उसके बाद सीधा आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करो, और वो जो है एक कंफर्मेशन ईमेल आपको हर बार आएगा कि इतने पैसे निकल रहे हैं, आज की डेट में $1 का प्राइस इतने रुपीज है, इस हिसाब से कन्वर्ट हुआ है, और वो जितना भी प्रोसेस में ट्रांजेक्शन फीस लगेगी $3, तो वो कट कुट के उसके बाद आपके पास आ जाएगा आपका पैसा 3 दिन के अंदर, ठीक है। 3 से 5 दिन के अंदर आपके पास आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा मनी का प्रोसेस हुआ। उसके बाद जो है थोड़े दिन बाद आपके पास, मतलब उनके पास एक और बार जाता है, बायर जो होता है ना, उसके बाद एक और फॉर्म जाता है, या कहना चाहिए आपको पूछा जाता है उनसे कि भाई आपको कैसा लगा इनका काम, मतलब असलियत में बता दो। ऐसा क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है, बायर से एक बार काम निकलने के बाद कई सेलर्स रूड हो जाते हैं और ढंग से बात करते नहीं है, तो इसलिए ऐसे कभी नहीं करना। क्यों, क्योंकि उनके पास एक और मौका होता है, वो आपको दोबारा से रेटिंग्स और रिव्यू देते हैं। भले उन्होंने एक बार अच्छे से नहीं दी हो, लेकिन आपने अपना बिहेवियर सही रखा, सर्विस सही रखी, तो हो सकता है जो प्राइवेट वाला जो उनसे रिस्पॉन्स मांगा जा रहा है उसमें आपको सही से सारी चीजें डाल कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपकी इमेज बढ़ जाती है, और उसके बाद आप ज्यादा रेफर होते हो, ज्यादा आपको लोगों को दिखाया जाता है आपकी गिग को, ठीक है। तो ये सारा टोटल प्रोसेस हुआ यार, इतना ही फाइवर इतने में ही सारा कुछ काम करता है, फाइवर इतने में ही सारा कुछ काम
कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पूरा काम धाम होता है फाइवर का। इसके अलावा एक भी चीज़ ऐसी कुछ नहीं है जो बिल्कुल एकदम ऐसे तूफानी टाइप की होती हो। इसके अलावा कई लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि भाई फाइवर पे जो गिग्स पहले पेज पे आती हैं वो तो थोड़ी सी आती हैं, लोग इतने सारे हैं फिर तो यह सफल होता है। वो हर बार अलग अलग गिग्स आती हैं। कई गिग्स परमानेंट हो जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर मैंने बताया ना, कई लोग बायर्स जो रिव्यू डालते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, या फिर जो न्यू बैचेस होते हैं, राइजिंग बैच, उन सब के बारे में वीडियो है, आप एक बार जाके चैनल पे देखना तो आपको जरूर मिल जाएगा। तो राइजिंग बैच होता है, किसी के पास कोई सा बैच होता है, तो जितना अच्छा आपका काम होता है, जितना परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उस हिसाब से आपको ज़्यादा दिखाया जाता है, ठीक है। तो अगर आज के दिन में अगर 2-3 लाख लोग सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 50,000 बार दिखाया जा रहा हो। तो अब उस 50,000 बार में से अगर आपका नहीं सिलेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी गिग में कमी है। तो आपकी गिग को आपको कैसे मेहनत करके अच्छा करना है, तो उसके लिए है कोर्स फाइवर गिग एसईओ का, एकदम फ्री है। उसमें मैंने कोई पेमेंट, कोई चार्ज कुछ नहीं है, सिर्फ फ्री में वीडियो बना कर डाल दिया हुआ है। और यही अभी पे कर रहे होते तो सब देख लेते। तो यार अभी फ्री में अवेलेबल है, तो एक बार प्लीज उसको जाके देखो, तो उसको आपको समझ में आएगा कि आखिरकार कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, कैसे किया जाता है, गिग कैसे रैंक कराई जाती है, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा फाइवर का वर्क फ्लो हुआ आपका एकदम स्टार्टिंग से, कैसे ऑर्डर मिलता है, कैसे पेमेंट होता है, इसके बाद सारा कुछ। तो अगर अभी तक आप देख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।